बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सत्ती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात करेंगे कि इस वक्त जो खालिद खुर्शीद हैं, बैरिस्टर खालिद खुर्शीद, उनकी डिग्रीज़ का बड़ा चर्चा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज़ भी सामने आई है। ऑल्दो के वैसे छोटी छोटी बातों पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, लेकिन अब उनको इल्म हो गया है कि उन्होंने जो काम किया है वो शायद शायद उनके आबाओ अजदाद जो है वो भी उसके मानने के लिए तैयार नहीं। अस्तोर के लोगों की भी अच्छी खासी इंसल्ट हो जाती है पढ़े लिखे लोगों के बारे में जब इस तरह की गुफ्तगू सामने आई। अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपके सामने रखता हूँ कि जो खालिद खुर्शीद हैं वज़ीर आला, उनकी जो डिग्रीज़ हैं वो जाली कैसे हुई और अब एक प्रेस रिलीज़ जारी की कि जनाब हायर एजुकेशन ने इक्वलेंस को विदड्रॉ क्यों किया। वो मैं आपको सारी स्टोरी बताता हूँ क्योंकि मैं तकरीबन दिसंबर के बाद हमने बाकायदा तौर पर कॉरस्पॉन्डेंस की है। हमारे यूके में भी एक प्राइवेट तंजीम, उसके साथ रब्ता किया हमने, एचईसी के साथ रब्ता किया हमने, सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे यूनिवर्सिटी को। और जब ये आपको मैं बता दूं कि जब वो यूनिवर्सिटी खुद ऑफिशियली जवाब दे दे कि भाई ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे फेक हैं, तो इससे बड़ा और क्या जवाब हो सकता है। आप ये कहें जी कि एचईसी इस्तेमाल हो रहा है, आप ये कहें जनाब के फलाना अपोजिशन ने इस्तेमाल हो रहा है, फलाना हो रहा है, ये एक लॉजिकल जनाब बात है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप कहिए कि मैंने जो डिग्रीज दी है वो बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन वो बिल्कुल फेक है। एनी हो, थोड़ा सा बैकग्राउंड जो लोग जानना चाह रहे थे, बहुत से जर्नलिस्ट भी हैं यहाँ पे, हम जान कि ये बेसिकली क्या है। ये 2022 से जुलाई में जो क्योंकि GBLA 13 यानी अस्तौर 1 से ये मुंतखब हुए थे वज़ीर आला खालिद खुर्शीद साहब। बैरिस्टर हैं, अभी तक तो बैरिस्टर ही लिख सकते हैं, ज़रा उनका चर्चा बैरिस्टर का है, जब तक नहीं होता तो फिर देख लेते हैं। उनके वहाँ उन्हीं के एरिया से साबका जो एडवाइज़र हैं अब्दुल हमीद खान और मुस्लिम लीग नून के साबका मशीर जो बल्दियात हैं फरमान अली, ये उनके कंस्टिट्यूंसी से हैं। उन्होंने दरख्वास्त दी इलेक्शन कमीशन को, और उनके वकील थे कानूनदान, फेमस कानूनदान है गुलाम मोहम्मद एडवोकेट। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बताया कि जनाब इनकी जो डिग्रीज हैं वो जाली हैं, एक बेलफोर्ड और दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। लेकिन उस दौरान इन्होंने अपना ऑफिशियल पेज पर लिखा हुआ था कि क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी। तो इनका पूरा का पूरा आप अब अंदाजा करें कि वो तजादात का शिकार है, ये कन्फ्यूजन का शिकार है। ये खुद लॉ की डिग्री लेने के साथ साथ यानी बार से सर्टिफिकेट लेना, लाइसेंस लेना, ये सारी कन्फ्यूजन है। अच्छा, ये नहीं हो, ये सारा कुछ हो गया, जीबी के ऑफिशियल पेज पे इन्होंने ये लिख दिया। अच्छा, फिर ये दो तीन सवाल उठे, जुलाई की बात करूं 2022 में, जब हमारे पास भी स्टोरी फर्स्ट टाइम आई। 11 जून 2009 को इन्होंने बेलफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो आप समझते ही हैं बहुत बदनाम जमाना है, जबान ज़द-ए-आम है, उसकी डिग्री इन्होंने पहले वो की। फिर 14 सितंबर 2009 को इन्होंने कहा जी लंदन यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की, और इसी की इक्विवेलेंस बेसिकली इन्होंने ली। अब एक तो ये चीज आती है कि जो 2006 से 2009 तक डिग्री थी वो 2022 में इन्होंने आकर इक्वलेंस कैसे ली। अच्छा, अब आ जाते हैं अगली कहानी पे कि बैरिस्टर खालिद खुर्शीद साहब जनाब, यानी जिनको जाली डिग्री का मामला है। पहली बात यह है कि ये जब हमारी टीम ने जुलाई के बाद से हमारी चीज़ पता चली, आपको पता है तमाम जो सोशल मीडिया, इवन एक तो निजी चैनल के एंकर्स हैं, इस पर बात भी, प्रोग्राम भी किया। उस वक्त हमने बात की कि बेलफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आए, हमने दो, एक प्राइवेट यूके में जो हमारे एक टीम थी, दोस्त थे लीगल, बड़े अच्छा बड़ा तगड़ा नाम है, वो आएंगे तो वो हो सकता है कल परसों में ज्वाइन भी करें। और फिर हायर एजुकेशन को हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन अप्लाई किया। राइट टू इन्फॉर्मेशन हमने जनवरी में HEC को अप्लाई किया, मार्च में हमने उनको याद दहानी करवाई, और अभी उन्होंने हमें 4-5 दिन पहले जवाब दे दिया कि जनाब जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे, जो जो चीज़ें थी, वो ये फेक करार दी और ये जो भी है। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब के अब ये सारा कुछ क्या हो रहा है, ऑफिशियली हो रहा है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरे पास सारे सबूत हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो हम आप करेंगे। ज़ाहिर है बैरिस्टर साहब है, खालिद खुर्शीद वज़ीर आला है, ठीक है, हम कोई इतनी छोटी वो खबर नहीं है कि इसके लिए हम वो कर रहे हैं। लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल हमने जो काम किया, मैं बताता हूँ कि RTA में हमें जो चीज़ें मिली वो आपके सामने रखते हैं। पहली बात है कि जब हमने हायर एजुकेशन से कहा, हायर एजुकेशन ने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मुतलका यूनिवर्सिटी को, क्योंकि ज़रा एक रेलेवेंट जो इदारा होता है वही भेजता है, उन्होंने भेजा। उस दौरान ये मौसूफ ने, आपको ये भी बता दूं कि कुछ क्लू दे देता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ये सारे मौजूद है, जिसको चाहिए होंगे वो मिल जाएंगे। 10 अप्रैल 2022 को तारिक इकबाल मेहर साहब, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, उन्होंने अटेस्टेशन की नोटरी पब्लिक के तौर पर। कौन आया, ये डिग्री इक्वलेंस के लिए कैसे पेश की गई, और डिग्री जो इक्वलेंस के लिए अपलोड हुई वो खालिद खुर्शीद के अपने ही मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस से हुई।
जिसको ब्लॉक कर दिया गया, बाकायदा तौर पर ब्लॉक कर दिया गया और इक्विवेलेंसेस विथड्रॉ कर ली गई। अच्छा, ये जो कुछ भी हुआ, ये यानी 23/9/2022 को इक्विवेलेंस जारी की गई और मैंने बताया 10 अप्रैल तारिक इकबाल महर जो है वो जो नोटरी पब्लिक है, और सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। और जो बंदा आया था यासर साहब जो रिसीव करने आए थे, उनकी कुछ ऑडियोज और वीडियोज भी आपके सामने रखूंगा। अभी फिलहाल शायद मौका बहुत जल्द आने वाला है। और एक और भी आपको खबर देता चलूं कि गिलगित बल्तिस्तान बार में भी मतअद्दद लोग हैं जिनकी मशकूक डिग्रियां हैं, और वो भी आने वाले दिनों में आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सर, बार कैसे इन्वॉल्व हुआ, बार में फंड का मामला क्या है, बार में बहुत सी चीजें, लेकिन वो अभी हमारा वो सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, अब क्या किया, एचईसी ने जब यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन को लिखा, डॉक्यूमेंट्स जो हमने दिए, फिर उसके बाद एचईसी को ऑफिशियली जो बताया गया, वो जो हमें क्योंकि सर अब रेलेवेंट डिपार्टमेंट बताया जाता है, उसमें 12/5/2022 को, ये नहीं 2 दिन 3 दिन पहले या 5-6 दिन पहले शायद बात है, खालिद खुर्शीद को जनाब बता दिया गया कि जनाब ये लेटर उनको बता दिया गया कि आपकी जो लेटर्स थे, इन्वेलप था, जिसमें जो भी चीजें थी, इन्वेलप था, ट्रांसक्रिप्ट थी, डिग्री थी, वो सारी फेक थी। और जनाब आप जो है वो हम विथड्रॉ कर रहे हैं, और आपका आईडी कार्ड, आपका जो बैंक ब्लैकलिस्ट आपको कर दिया गया, और आपका खालिद खुर्शीद के नाम और उसका ईमेल और जो भी है वो ब्लॉक कर दिया गया। एनी हो, आगे चलते हैं। अब एक तो ये है कि चलो मजीद जो जाली डिग्रियां हैं वो तो आपके सामने रखेंगे ही रखेंगे। अब जो साथ दाएं बाएं उनके खालिद खुर्शीद के अब लोग जा रहे हैं, आपको पता ही है, वो नॉन इलेक्टेड हैं, वो खुशामद प्रस्त हैं, जो लोग यानी नजरियाती कारकुन थे वो दूर रह जाए। बहुत से लोगों के साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने ये है, बहुत ही क्लियर। अगर किसी को कोई चीज चाहिए तो वो मैं आपको दे सकता हूं। जो एक इनके बंदे हैं जनाब यासर अब्बास, एक तो वकील भी हैं, और फिर वो डिग्री रिसीव करने आए, उनका किससे रब्ता हुआ, नोटरी पब्लिक कौन है, फिर उसके बाद अपलोडिंग कैसे हुई। तो ये डिग्रीज जब वो यूनिवर्सिटी जो देने वाली है, जब वही कैंसिल कर देगी, तो हायर एजुकेशन की क्या मजाल है कि वो मतलब वो इस्तेमाल हो रही है, नहीं हो रही। भाई जब आप उस यूनिवर्सिटी में आपने जब फेक डिग्री ली है तो आपको तो बाखूबी पता है। और दूसरी बात है कि आपको ये सारा प्रोसेस जो है वो मशकूक रहा। वो कैसे, मैं आपको पूरी डिटेल में अगली भी चीजें बताता हूँ कि ये होता क्या रहा है उस दौरान जब वज़ीर आला थे, तो बाकी क्या क्या मामला थे, दाएं बाएं लोग वो क्या करते रहे, वो तो एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल डिग्री का मामला है, और खालिद खुर्शीद साहब की जो डिग्री है वो जाली है, वो फेक है। और इससे में जो अब मुतालबा किया जा रहा है वो भाई बड़ा क्लियर है, जो सब जगह पे होता है। GBLA 13 जाहिर है उनको रुकनियत से कलअदम जो है करार दिया जाएगा, फिर वज़ीर आला के ओहदे से भी जाना पड़ेगा, पार्टी की जो सदारत भी उनके पास है उससे भी जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद मुख्तलिफ अदालतों में जो वो वकील के तौर पर वो है मनसूख, उनके मनसूख हो जाएगी, रुकनियत मनसूख हो जाएगी। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि फौजदारी के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन जाहिर है वो इस मामले को ये समझ रहे हैं कि शायद अपोजिशन या बाकी कर रहे हैं, लेकिन आप जब डिग्री आपकी जाली है तो आपने अस्तोर के लोगों की, अपने आबा अजदाद की भी जो रही सही कसर निकाल दी है। आपके वालिद जो है वो, उनका केस भी बड़ा फेमस रहा, वो भी जज रहे, तो उनकी चीजें भी सामने आती रही। लेकिन एनी हाउ ये चीजें आपके सामने रखनी थी। किसी को अगर कोई चीज चाहिए, मैं हाजिर हूं। आप कोर्ट में आना चाहें, जहां पे भी आना चाहें, आपको एक एक चीज क्लियर करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन क्या कह रही है, हायर एजुकेशन क्या कह रही है, हमने क्या डॉक्यूमेंट्स उनको दिए, वहां पर जो अदालत में केस है वो क्या केस है। 18 को वैसे भी डेट आने वाली है, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई इस्तेमाल हो या कोई वो हो। बहुत से लोग बात कर रहे थे कि जनाब ये फेक हो सकता है, नहीं, मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो मेरे पास सबूत मौजूद है, और उसके लिए किसी तरह हर तरह के चैलेंज के लिए हम तैयार हैं। अभी तक ये इतना ही।